श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड उत्तरार्ध। वीरेश्वर लिंग की महिमा के प्रसंग में राजा अमित्रजीत और मल्य मल्यगंधिनी का चरित्र। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर, सुनती हूँ वीरेश्वर लिंग की बड़ी भारी महिमा है। काशी में उस श्रेष्ठ लिंग का आविर्भाव किस प्रकार हुआ, यह मुझसे कहिए। महादेव जी बोले, महादेवी, पूर्व काल में अमित्रजीत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, सतव गुण संपन्न, प्रजा को प्रसन्न रखने वाले, यश के धनी, उदार, उत्तम बुद्धि से युक्त तथा ब्राह्मणों को देवता के समान मानने वाले थे। सदा यज्ञांत स्नान करने के कारण उनके केश गीले रहते थे। वे विनयशील, नीतिज्ञ, संपूर्ण कर्मों में कुशल, समस्त विद्याओं में पारंगत, गुणवान, गुणी, जनों पर स्नेह रखने वाले, कृतज्ञ, मृदुभाषी, पाप कर्मों से विमुख, सत्यवादी, पवित्रता के स्थान कम डोलने वाले और जितेंद्रिय थे। उन्होंने भगवान वासुदेव के युगल चरणों में अपनी चित्तवृत्ति लगाकर इति भीति से रहित निर्द्वंद राज्य किया। शिवे उस परम सौभाग्यवान नरेश के राज्य में प्रत्येक महल के भीतर पग पग पर भगवान के ऊंचे ऊंचे मंदिर थे। वहां के प्रत्येक मंदिर में गोविंद, गोप, गोपाल, गोपी, जन मनोहर, गदा पाणे, गुणातीत, गुणाढ्य, गरुड़ध्वज, कमलापते, कृष्ण, केशव, कमलाक्ष, काल भय नाशन, पुरुषोत्तम, पापारी, पुंडरीकालोचन, पीतांबरधारी, पद्मनाभ, परात्पर, जनार्दन, जगन्नाथ, जानवी, जल की जन्मभूमि, जीव जन्महर, जंजपुका, घनाशन, नाम जप करने वालों की अधराशि का नाश करने वाले, श्रीवत्स, वक्ष, श्रीकांत, श्रीकर, श्रयनिधे, श्रीरंग, श्रांग धनुष धारण करने वाले, शौर्य, शीतान, शुलचन, दामोदर, देव की हृदयानंद, नागराज की शैया पर सोने वाले, विष्णु, वैकुंठ विलय, वैकुंठ निलय, विश्वर्षवा, विश्व केसन, केसन, वनमालिन, त्रिविक्रम, त्रयोकिश, त्रिलोकीश, चक्रपाणे और चतुर्भुज इत्यादि पवित्र नामों का कीर्तन होता था। स्त्री, बुद्ध, वृद्ध, बाल और गोपाल सभी के मुख में भगवान नाम का उच्चारण होता था। जहां तहां सब और भगवान विष्णु की मनोहर लीला कथा सुनाई पड़ती थी। घर घर में तुलसी के बगीचे देखे जाते थे। भगवान लक्ष्मीपति के पवित्र एवं विचित्र चरित्रों की चर्चा होती थी। महल की दीवारों पर श्री हरि के विचित्र चरित्र की ही चित चरित्र ही चित्रकारों द्वारा अंकित किए गए थे। भगवत कथा के सिवा दूसरी कोई वार्ता वहां नहीं सुनाई देती थी। उस राजा के भय से व्याध लोग हिरणों पर बाण नहीं चलाते थे, क्योंकि वे हिरण श्री हरि के नाम का एक अंश धारण करते थे। इसीलिए वे वन में सुखपूर्वक विचरते थे। कोई मछली और मांस खाने वाला मनुष्य भी उस राज्य के डर से कभी मछली, कछुआ और वरा आदि का वध नहीं करता था। एकादशी तिथि आने पर उस अमित्रजीत के राज्य में उत्तान सोने वाले शिशु भी स्तनपान नहीं करते थे। पशु भी एकादशी को घास चरना छोड़कर उपवास करते थे। फिर औरों की तो बात ही क्या है। उस हरि भक्त राजा के शासन काल में एकादशी प्राप्त होने पर समस्त पुरवासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मनाते थे, क्योंकि वे लोग प्रतिदिन जो शुभ कर्म करते थे उन्हें निष्काम भाव से
भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते थे। महाराज अमित्रजीत के लिए श्री कृष्ण ही परम देवता, श्री कृष्ण ही परम गति और श्री कृष्ण ही परम बंधु थे। इस प्रकार उस राजा के राज्य करते समय एक दिन श्रीमान देवऋषि नारद उनसे मिलने के लिए आए। राजा ने मधुपर्क की विधि से उनका यथावत स्वागत सत्कार किया। तब नारद जी ने उनसे कहा, और राजन, तुम धन्य हो, कृतार्थ हो तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भी माननीय हो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हें भगवान गोविंद का ही दर्शन होता है। जो भगवान विष्णु वेद पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष हैं, इस जगत के अंतर आत्मा हैं तथा इसकी सृष्टि, पालन और संहार करने वाले भी हैं। इस संपूर्ण विश्व को उन्हीं भगवान का स्वरूप समझने वाले भूपाल शिरोमणे, आज तुम्हारा कल्याणकारी दर्शन पाकर मैं परम पवित्र हो गया। इस क्षणभंगुर संसार में एक ही सार वस्तु है, वह यह कि भगवान लक्ष्मीकांत के चरणा बिंदों में भक्ति भाव बढ़ाया जाए, क्योंकि वह समस्त पुरुषार्थों को देने वाला है। जो सब कुछ छोड़कर सदा एकमात्र भगवान विष्णु का भजन करता है, उस उत्तम बुद्धि वाले पुरुष की सेवा में सब पदार्थ स्वयं ही उपस्थित होते हैं। जिसकी इंद्रियां भगवान ऋषिकेश के चिंतन में स्थिर हो गई हैं, वही इस अत्यंत चंचल क्षणभंगुर ब्रह्मांड में स्थिरता को प्राप्त होता है। यौवन, धन और आयु को कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदु के समान अत्यंत चपल जानकर एकमात्र भगवान अच्युत की शरण लेनी चाहिए। जिसकी वाणी में, चित्त में सर्वत्र भगवान जनार्दन विद्यमान रहते हैं, वह नर रूप में साक्षात नारायण है। सदा उसी की वंदना करनी चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति का निष्कट निष्कपट भाव से ध्यान और पूजन करके इस पृथ्वी पर कौन श्रेष्ठ पुरुष नहीं हो गया है। भूपाल, तुम्हारी इस विष्णु भक्ति से संतुष्ट होकर मैं तुम्हारा कुछ उपकार करना चाहता हूँ, और इसीलिए जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। विद्याधर राजकुमारी मलय मलय गंधनी अपने पिता के उद्यान में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। उसी समय कपाल केतु के पुत्र कंकाल केतु नामक महाबली दानव ने आकर उसे हर लिया। आगामी तृतीया को उसका पाणी ग्रहण निश्चित हुआ है। वह कुमारी इस समय पाताल लोक की चंपावती चंपका चंपकावती नगरी में है। हाटकेश्वर शिव के स्थान से मैं आ रहा था। जो उसने मुझे देखा और प्रणाम करके आंसू बहाते हुए कहा, भगवान राजा अमित्रजीत से आप मेरा यह संदेश कह दे। महाराज, मैं गंधमादन पर्वत पर अपने पिता के उद्यान में बालोचित खेल कूद में लगी हुई थी। उसी समय दुराचारी कंकाल केतु मुझे मूर्छित करके वहां से हर लाया। उसको दूसरे किसी अस्त्र के आघात से जितना जीतना कठिन है। वह अपने ही त्रिशूल से मर सकता है, अन्यथा युद्ध में उसे परास्त करना असंभव है। यदि कोई कृतज्ञ वीर मेरे दिए हुए त्रिशूल से इस दुष्ट दानव को मारकर मुझे यहाँ से ले जाता तो मेरा बड़ा उपकार होता। यदि यहाँ आकर आप मेरा उपकार करना चाहें तो अवश्य आवे और उस दुष्ट दानव के हाथ से मेरा उद्धार करें। मुझे भी भगवती जगदम्बा ने यह वर दिया है कि बेटी, परम बुद्धिमान विष्णु भक्त पुरुष तुमसे विवाह करेगा। तृतीया तिथि तक देवी का वह यह वरदान जिस प्रकार सत्य हो सके वैसा यत्न करें। आप केवल निमित्त मात्र हो जाएं। राजन, इस प्रकार मलय गंधनी के वचन से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम विष्णु भक्ति परायण
तरुण और बुद्धिमान हो, अतः कार्य की सिद्धि के लिए जाओ और उस दुष्ट दानव को मारकर मलय दंडनी को शीघ्र ले आओ। नरेश्वर, वह विद्याधर कुमारी तुम्हारी राह देखकर ही जीवित है। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा अमित्रजीत ने चमका चंपकावती नगरी में जाने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने पुनः कहा, राजन, तुम पूर्णिमा के दिन शीघ्र ही समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एक नाव पर बैठ जाओ। वहां तुम्हें एक रथ पर कल्प वृक्ष दिखाई देगा। वही एक दिव्य वही एक दिव्य पलंग पर कोई दिव्यांगना वीणा लेकर यह गाथा गान करती होगी। जिस मनुष्य के द्वारा जो शुभ और अशुभ किया गया है, वही भाग्य सूत्र में बंद कर उस कर्म का फल भोगता है। यह सर्वथा सत्य है। इस गाथा का भली भांति गान करके वह बाला रथ, कल्प वृक्ष और पलंग के साथ क्षण भर में समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाएगी। उस समय तुम भी निशंक होकर नाव से उतरकर यज्ञवाराह की स्तुति करते हुए शीघ्र उसके पीछे पीछे चले जाना। ऐसा करने पर तुम पाताल लोक में चंपकावती नगरी को देखोगे। यूं कहकर ब्रह्म कुमार नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने भी समुद्र तट पर पहुंचकर पूर्वोक्त सब बातों का अवलोकन करके नारद जी के नारद जी के कहे अनुसार समुद्र के भीतर प्रवेश किया और वे चंपकावती नगरी में जा पहुंचे। हरिओम, हरिओम, हरिओम। वहां उन्होंने उस विद्याधर कुमारी को देखा, मानो तीनों लोकों की सौंदर्य लक्ष्मी एकत्र मूर्तिमान हो गई है। राजा उसके समीप गए। वह भी झूले पर से उतरकर लज्जा के भार से नीचे मुख किए उनसे बोली, मनोहर रूप वाले पुरुष, आप कौन हैं जो मुझ अभागिनी के चित्त को अपनी ओर खींचते हुए इस काल के घर में चले आए हैं? वह क्रूर आकृति वाला कंकाल केतु जब तक आ नहीं जाता, उसके पहले ही आप इस शस्त्रागार के में छिपकर बैठ जाइए। श्री पार्वती जी के वरदान से वह मेरे कन्या व्रत को भंग करने में कन्या व्रत को भंग करने में समर्थ नहीं है, किंतु परसों आने वाली तृतीया तिथि को वह मेरा पाणी ग्रहण करना अवश्य चाहता है। विद्याधरी के ऐसा कहने पर महाबाहु अमित्रजीत शास्त्रागार में छिपे हुए से बैठ गए। तदंतर सायंकाल में मृत्यु को भी भयभीत करने वाला वह भयंकर आकार वाला दानव आकर विद्याधरी से बोला, सुंदरी, इन दिव्य रत्नों को धारण करो। परसों पाणी ग्रहण होने से तुम्हारा कन्या भाव निवृत्त हो जाएगा। कल प्रातः काल तुम्हारी सेवा के लिए सहस्त्रों दासियां दूंगा। दिक्पालों के घर में जितना भी वैभव है, उस सब की तुम स्वामिनी होगी। मेरी पत्नी बनने से तुम मेरे साथ दिव्य भोगों का उपभोग कर सकोगी। इस प्रकार प्रलाप करके वह दानव अपनी गोद में त्रिशूल रखकर उन्मत्त एवं निडर होकर सो गया। तब उसको सोया हुआ जानकर पार्वती जी ने पार्वती जी के वरदान को याद करती हुई विद्याधर कुमारी ने मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्वांग सुंदर तथा विष्णु भक्ति से सुरक्षित राजा को बुलाया और दैत्य के अंग से त्रिशूल लेकर कहा, इसे ग्रहण कीजिए और इस दानव को शीघ्र मार डालिए। कन्या के हाथ से त्रिशूल लेकर बाल सूर्य के समान कांतिमान राजा अमित्रजीत ने हर्ष का अनुभव किया और उस विद्याधर कुमारी को अभय दान दिया। फिर जगत की रक्षा करने वाले मणि रत्न स्वरूप चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि का मन ही मन स्मरण करके निर्भय हो
बाई लात से उस दानव को मारा और कहा, अरे ओ दुष्ट, उठकर खड़ा हो, कन्याओं पर बलात्कार करने वाले लंपट, आ मेरे साथ युद्ध कर, मैं सोते हुए शत्रु को नहीं मारता। यह सुनकर वह दानव बड़े वेग से उठा और बार बार कहने लगा, प्रिय, मेरा त्रिशूल तो दो। यह कौन है जो मौत के घर में आ गया है? मैंने इसे देख लिया है, अतः आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। ऐसा कहकर उस दानव ने राजा की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। राजा के रक्षक भगवान थे, अतः उन्होंने उस आघात से थोड़ी सी भी वेदना का अनुभव नहीं किया। प्रत्युक्त उनकी कठोर छाती से टकरा कर दानव का हाथ ही टूटने सा लगा। तब राजा ने उसके मुख में एक तमाचा मारा। इससे दानव का सिर घूम गया और वह एक बार धरती पर गिरकर पुनः उठ खड़ा हुआ। इसी प्रकार धैर्य धारण करके उसने राजा से कहा, मैंने जान लिया तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य रूप में साक्षात विष्णु हो। मधुसूदन, यदि तुम बलवान हो तो एक बात करो, इस बड़े भारी त्रिशूल को त्याग कर अपने आयुधों से मेरे साथ युद्ध करो। तुमने वामन रूप धारण करके बलि को पाताल में भेजा है। तुम्ही ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तुमने ही जटाधारी राम रूप से लंकापति रावण को मारा था, और तुम्ही ने गोप वेश धारण ग्रहण करके कंस आदि असुरों का संहार किया है। मत्स्य रूप से तुम्हारे द्वारा शंख आदि बहुत से दानव मारे गए हैं। मायावियों में अग्रगण्य मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। आज यहाँ कल प्रत्येक धारी को अवश्य मरना है। बल अथवा छल से भी यदि तुम्हारे हाथ से मृत्यु हो तो वही श्रेष्ठ है। यह विद्याधरी कन्या सती साध्वी है, मैंने इसे कलंकित नहीं किया है, अपितु तुम्हारे लिए इसकी रक्षा की है। ऐसा कहकर दानव ने पर्वत को भी हिला देने वाले अपने बाएं हाथ के प्रहार से राजा की छाती पर आघात किया। राजा ने उस प्रहार को सह लिया और हाथ से त्रिशूल को तोलते हुए उस उसकी छाती पर निशाना बनाया। त्रिशूल की मार खाकर दानव ने उसी क्षण प्राण त्याग दिया। इस प्रकार देवताओं को कंपित करने वाले कंकाल केतु को मारकर राजा ने विद्याधरी से कहा, सुंदरी, देवर्षि नारद के मुख से तुम्हारा संदेश पाकर मैंने तुम्हारी इच्छा के अनुसार यह कार्य किया है। अब बताओ और क्या करूं? मलयगंधनी बोली, वीर, तुम ही मेरे जीवन हो। मैं प्राणपण से तुम्हारी हो चुकी हूँ। फिर मुझसे क्या पूछते हो? विद्याधर कन्या के ऐसा कहते ही देवलोक से देवर्षि नारद मुनि आ पहुंचे। उनका दर्शन करके उन दोनों को बड़ा संतोष हुआ। दोनों ने एक साथ मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने भी दोनों को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात नारद जी ने पाणी ग्रहण की विधि से दोनों का मंगल अभिषेक किया और वे दोनों उन्हीं के बताए हुए मार्ग से भूलोक में आए। मलयगंधनी के साथ अमित्रजीत काशीपुरी में आए। वह पुरी पुरवासियों द्वारा खूब सजाई गई थी। विद्याधरी ने दूर से ही काशी का वैभव देखकर स्वर्गलोक और पाताल नगरी को भी छोटा माना। राजा अमित्रजीत ने मलयगंधनी को धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करके काशी में धर्म प्रधान पीठ का भली भांति सेवन किया और मनोवांछित उत्तम सुख को प्राप्त किया। एक समय उस पतिव्रता रानी ने मन में पुत्र की कामना लेकर अपने विष्णु भक्त पति से एकांत में निवेदन किया, राजन प्राणनाथ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्र की कामना से अभिष्ट तृतीया का महान व्रत करूंगी। वह व्रत मनोवांछित फल को देने वाला है। राजा ने पूछा, देवी, अभिष्ट तृतीया को कैसे व्रत किया जाता है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसका विधान और फल क्या है?
जो नारी अपने पति की आज्ञा लिए बिना ही व्रत आदि का अनुष्ठान करती है, वह जीते जी दुख उठाती है और मरने के बाद नरक में जाती है। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।